नवजोत रंधावा। उत्तर भारत में पहाड़ तोड़ तबाही मची हुई है। सुबह सुबह हिमाचल के सिरमौर में पहाड़ खिसका तो पूरा का पूरा नेशनल हाईवे ही गायब हो गया। वहीं दार्जिलिंग के पास रेलवे के लेबर कैंप पर कहर टूटा। भारी बारिश के बाद पहाड़ दरका और कई मजदूर सैलाब में बह गए। कहीं उत्तरकाशी में कल शाम देखते ही देखते नेशनल हाईवे के किनारे पहाड़ का हिस्सा जमीन पर आ गया। टिहरी में भी जमीन खिसकने से रास्ता बंद है तो कालिम्पोंग में भी पहाड़ों ने रास्ता रोक दिया है। लेकिन आज की बात करते हैं जो सबसे चौंकाने वाली और डराने वाली तस्वीर सामने आई हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से। यहां पहाड़ का एक हिस्सा खिसका तो अपने साथ साथ नेशनल हाईवे को भी गर्त में ले गया। वहीं मंडी में भी दीवार गिरी तो कई गाड़ियां उसकी चपेट में आ गई। लैंडस्लाइड की इससे भयंकर तस्वीर आपने शायद ही कभी देखी। पूरा का पूरा पहाड़ एक साथ खिसक गया और जब पहाड़ खिसका तो साथ साथ नेशनल हाईवे को भी तहस नहस कर गया। नजरें स्क्रीन पर जमाइए और देखिए, पहले पहाड़ के साथ साथ सड़क बनी नजर आ रही है। जब जमीन खिसकना शुरू हुई तो पहाड़ के ऊपर और उसके नीचे की मिट्टी खिसकने लगी। देखते ही देखते पहाड़ का पूरा हिस्सा भरभरा कर नीचे चला गया। नेशनल हाईवे का एक हिस्सा लैंडस्लाइड के बाद ऐसे गायब हुआ जैसे वहां सड़क थी ही नहीं। मगर उस सड़क का जो हिस्सा दोनों तरफ बाकी बचा था वो याद दिला रहा है कि ये सड़क कितनी कच्ची बुनियाद पर टिकी थी। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के पोंटा साहिब शिलाई नेशनल हाईवे 707 की है। सुबह 8 बजे कमरऊ के करीब यह भयंकर लैंडस्लाइड हुआ जिसकी तस्वीरें लोगों ने मोबाइल कैमरों में कैद कर ली। जिस वक्त ये कुदरती हादसा हुआ उस वक्त दर्जनों गाड़ियां सड़क पर मौजूद थी, मगर पहाड़ से पत्थर गिरता देख लोगों ने खतरा भांप लिया और समय रहते वहां से दूर हट गए। यही वजह है कि जब ये भयंकर लैंडस्लाइड हुआ तो गाड़ियां इसकी चपेट में नहीं आईं, मगर नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा गायब हो जाने से आने जाने का संकट खड़ा हो गया है। वहीं बिजली के खंभे टूट जाने से पूरे इलाके में ब्लैकआउट है। दरअसल सिरमौर समेत पूरे हिमाचल प्रदेश में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर रखा है। इसी का नतीजा मंडी में इस तबाही के तौर पर सामने आया। मंडी के रामनगर में पार्किंग की दीवार ढह गई और शेड गाड़ियों पर गिरा। 6 गाड़ियां इसकी चपेट में आ गईं। यह इलाका नामधारी गुरुद्वारे के पास जिम खाने से लगा हुआ है। रात में भारी बारिश के बाद यह हादसा हुआ। इस तरह भारी बारिश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश पर मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है। सिरमौर में इस लैंडस्लाइड ने बता दिया कि रेड अलर्ट के मायने क्या है। साथ ही ये भी समझा दिया कि हिमालय के पहाड़ किस कदर कच्चे हैं और इन पर जिंदगी की डगर कितनी खतरनाक। पहाड़ बार बार चेतावनी दे रहे हैं। 25 जुलाई को ही किन्नौर में पहाड़ों से पत्थर मौत बनकर बरसे। लोहे का पुल भी तिनके की तरह ध्वस्त हो गया और गाड़ियां चकनाचूर हो गई थी। 9 लोगों की जान इसमें गई थी। सत्येंद्र चौहान, सिरमौर, आज तक। वैसे हिमाचल ही नहीं बल्कि उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक अगर बात करें तो पहाड़ दरक रहे हैं। टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग से लेकर उत्तरकाशी तक लैंडस्लाइड ने दहशत पैदा कर दी है। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश के साथ आए सैलाब ने भारी तबाही मचाई है। पहाड़ दरक रहे हिमाचल से उत्तराखंड तक और उत्तराखंड से पश्चिम बंगाल तक पहाड़ भारी बारिश के बाद अपना ही बोझ नहीं सह पा रहे और जगह जगह भरभरा कर गिर रहे हैं। ये तस्वीर धरासू यमुनोत्री नेशनल हाईवे की। गुरुवार की शाम यहां से लोगों का आना जाना जारी था, तभी ऊपर से पत्थर गिरने लगे। अचानक पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गया। गनीमत रही कि लोगों ने इस इलाके को पार करने की कोशिश नहीं की, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। अभी चूंकि अलर्ट अभी भी आगे भी है तो सभी से विनती है कि वह आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और अगर कहीं गदेरे में या किसी नाले में पानी बढ़ने की जानकारी उनको मिलती है तो तत्काल आपदा कंट्रोल रूम में सूचित करें। वहीं टिहरी के पास ऋषिकेश चंबा नेशनल हाईवे नंबर 94 बंद है। भूस्खलन के बाद पहाड़ सड़क पर आ गिरा और मलबे ने रास्ता रोक लिया। यही हाल चमोली में रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे का है जो लैंडस्लाइड के बाद बंद पड़ा है।
सड़क को चालू करने की कोशिश जारी है, लेकिन 3 दिन से कई लोग यहाँ फंसे हुए हैं। फंसे हैं आज तीसरा दिन है जी। क्या क्या सामान अभी लिकर है जी आर्मी की। अभी स्थिति क्या है? खुल जाएगी बोल बता रहे हैं। अभी आज ही आए हैं जी। आज ही आए हैं। अच्छा, खाना खूने का है कोई इंतजाम? खाने का यहाँ है, उसी के बेचारे की वजह से टिके हुए सब। नहीं अच्छा, होगा तो फिर तो हथियार डाल दें। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 पुरसाड़ी और लामबगड़ में भी बंद है। भूस्खलन के चलते सड़क आधी नीचे धंस चुकी है। वहीं बरसाती नाला उफान पर है। यहाँ भारतीय सेना के जवान भी फंस गए। बाद में उन्होंने खुद नाले में पत्थर डालने का काम किया ताकि रास्ता जल्द से जल्द खुल सके। उधर पश्चिम बंगाल में भी खिसकते पहाड़ों ने जिंदगी को निगल लिया। कालिम्पोंग के पास रंगपो में भारी बारिश के बाद पहाड़ दरके तो लेबर कैंप तबाह हो गया। बरसात का पानी कई मजदूरों को बहा ले गया, जिनका अता पता नहीं है। एक मजदूर की मौत भी हुई, 3 को बचा लिया गया, जबकि दूसरों की तलाश जारी है। पहाड़ के दरकने से सिलीगुड़ी नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक ठप हो गया। रास्ता खोलने की कोशिशें जारी हैं। इस बीच मुसाफिर पैदल ही रास्ते तय करते नजर आ रहे हैं। चंबा से विशाल आनंद और कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। पहाड़ों की तस्वीर आपको हमने दिखाई। जीना मुहाल है पहाड़ों पर, लेकिन अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो नेताओं के लिए यहाँ पर परेशानी है। हापुड़ के गढ़ इलाके में बीजेपी विधायक को लोगों की नाराजगी का खामियाजा उठाना पड़ा। जल जमाव से परेशान लोगों ने विधायक को पानी में चलवाया और अपनी तकलीफों का एहसास करवाया। बेइज्जती, घोर बेइज्जती। विधायक के साथ ऐसा सुलूक जो आज तक आपने न देखा होगा न सुना होगा। मगर विकास को तरसते हापुड़ ने बीजेपी विधायक को पानी पर छई छप्पा छई करवा दिया। देखिए विधायक जी हैं यहाँ पर और पानी में चल रहे हैं। क्या करें, बेचारों ने कार्यक्रम नहीं करवाया। कहा कि आइए विधायक जी, विकास की बहती गंगा में आप भी गोते लगाइए। और जब विधायक जी गली में बिना विकास फंड के बने इस तालाब में कुलांचे भर रहे थे, तभी पीछे से आ रही गांव वालों की आवाज उनकी पोल खोल रही थी। देखिए विधायक जी हैं यहाँ पर और पानी में चल रहे हैं। क्या करें, बेचारों ने कार्यक्रम नहीं करवाया। इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। ये है हापुड़ के गढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक कमल मलिक। चुनाव आने वाला है और पूरा गांव विकास को ढूंढ रहा है। ऐसे में विधायक जी पधारे तो लोगों ने हाथों हाथ ले लिया। इस शख्स ने हाथ थामा और गली में बने स्विमिंग पूल में चहलकदमी करवा दी। एक बार यहाँ से वहाँ और फिर पलटकर दूसरा फेरा। और लौटते समय उस सीवर पर सवाल किए जो विधायक जी के बही खाते में कब का बिछाया जा चुका है। विधायक जी बड़े अरमान से गांव में आए थे। सोचा था शाबाशी मिलेगी, अगले चुनाव में पूरे वोट की गारंटी मिलेगी। मगर नाराज गांव वालों ने विधायक जी की गर्दन पकड़ ली, उनके विकास का हिसाब मांगना शुरू कर दिया। विधायक जी की बोलती बंद थी और गांव वालों की पूरी तरह चालू। विधायक जी कभी खुद माइक पकड़ते तो लाज बचाने के लिए कोई ताबेदार मोर्चा संभालता। यहाँ तक तो फिर भी मामला काबू में था, मगर विधायक जी गलियों से निकले तो पानी पानी हो गए। यहाँ पर और पानी में चल रहे हैं। क्या करें, बेचारों ने कार्यक्रम नहीं करवाया। अब विधायक जी कह रहे हैं बेइज्जती की तो कोई बात नहीं, उनकी दिलचस्प सफाई भी सुन लीजिए। तो मैं पदयात्रा पे था, ढोलपुर गांव पहुंचा। तो ढोलपुर गांव में हर एक में जो भी शिवालय होता है, जो भी मंदिर होता है, मैं वहाँ जाता हूँ। तो वो मंदिर था उधर जाने के लिए, तो वहाँ एक पानी भर जाता है, तालाब है। तो मैं वहाँ से निकला, वहाँ से तो मेरे साथ में सेक्रेटरी भी था। तो मैंने उसको दिखाया कि मैंने कहा ये इतना पानी भरा हुआ है और इसका कोई अपना व्यवस्था हो, वहाँ से क्या चीज़ हो सकती है। और उसको मैंने ही उसको वीडियो को कहा, मैं कहा इसे देखो कितना पानी है, उसको बनाओ उसको।
तो और उसका ना कोई विरोध है ना कुछ है, बहुत उसकी पहली समस्या थी वो, और उसको निराकरण के लिए मैंने उसको बनवाया था। विधायक जी कहें भी तो क्या कहें, जो विकास की गंगा उन्होंने बहाई उसमें खुद ही डुबकी लगाई, और आगे चुनाव है तो जनता को बुरा भला कह नहीं सकते। आज तक ब्यूरो। देखिए विधायक जी हैं यहाँ पर और पानी मर चल रहे हैं, क्या करें बेचारों ने कार्यक्रम नहीं करवाया। हम आपको दिखा रहे हैं मुसीबत पहाड़ तोड़, और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहाड़ों पर इस वक्त मुसीबत की बरसात हो रही है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख लीजिए, चाहे वो हिमाचल के पहाड़ हो, उत्तराखंड के पहाड़ हो, हर जगह पर तस्वीर एक जैसी ही है। कई जगहों पर पहाड़ दरक रहे हैं, मलबा नीचे आ रहा है, खाई में पूरा का पूरा पहाड़ समा गया। टिहरी की तस्वीर देख लीजिए, कालिम्पोंग की तस्वीर, दार्जिलिंग की तस्वीर, उत्तरकाशी, सिरमौर, हर जगह पर हालात एक जैसे ही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के चंबा, मंडी, कोई भी इलाका हो, तस्वीर एक जैसी। और इस बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी फिर से जारी की है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।